सब्जी मंडी वाले वगैरह बैठते हैं, तो उनके लिए एक पूरा एरिया देने वाले हैं ताकि वो वहां पे खड़े रहे, वहीं पे बैठे। और जैसे खाऊ गली बनाने वाले हैं, तो ये आजू बाजू में जो ये लगते हैं स्टॉल्स लगते हैं, वो नहीं रहे, तो वो भी एक इकट्ठा जगह हो जाए। बाजार जोन बनेगा। बाजार जोन बनेगा जी, कहाँ बनेगा? अभी देखो, स्टेशन से दूर ही बनेगा। हाँ, स्टेशन से दूर बनेगा। हमारा सोचना है कि ये जो रोड है आर्यन रोड वगैरह, जहाँ पे स्कूल खत्म होने के बाद वो खाली रहता है, तो वहां से आगे TLR रोड के लिए हम लोग सोच रहे हैं। अभी वहां की जनता से थोड़ी बात करनी है, वो जैसे हो जाता है, वो प्रस्तावित हुआ और हमारा बाद अब क्या करेंगे? अभी सबसे पहले तो शिंदे साहब ने हम सब बहनों के लिए लाड़की योजना शुरू किया। बीच में बंद हो गया था। हाँ, बीच में बंद हुआ नहीं था, एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन उसका पूरा उन्होंने रक्षाबंधन के टाइम दे दिया, फिर अभी भैया दूज के टाइम पे भी दिया है। वो ऐसे ही चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, मैं रवि पंडित और इस वक्त मैं उपस्थित हूँ पालघर में। और पालघर में वार्ड क्रमांक 13 में हूँ और यहाँ पे चुनाव नगर परिषद का शुरू है और 2 दिसंबर को चुनाव होगा, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन चुनाव के पहले सभी पक्ष के लोग अपने अपने रणनीति में जुट चुके हैं, क्योंकि वोट तो लेना ही है। हमारे बीच में वार्ड क्रमांक 13 की माजी नगर सेविका जो फिर से एक बार खड़ी हुई है, शिल्पा वाजपेयी जी, उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे पालघर में क्या समस्या है और जीत के आने के बाद यहाँ की महिलाओं के लिए, पालघर के विकास के लिए इनका क्या प्लान रेडी है। मैडम नमस्कार। नमस्ते। आप पहले भी मांझी नगर सेविका रह चुकी हैं। हाँ। आप फिर से वापस खड़ी हो रही हैं। हाँ। इस बार आपको पालघर में क्या समस्या लग रहा है जिसे आप पूरा करेंगे? सबसे पहली समस्या तो हमारी पानी की है। हमारे यहाँ 26 गांव योजना चल रही थी, जिसके तहत बाकी जो गांव है, पालघर छोड़ के बाकी आजू बाजू के जो गांव है, उनको बहुत सारा पानी मिल रहा था और हमारी पालघर की जो जनता है वो पानी के लिए तरस रही थी। तो हमने हमारे लास्ट टर्म में पानी की जो समस्या है उसके लिए ज्यादा कैपेसिटी मांग के रखी है कि हमको ज्यादा पानी पुरोठा मिले, और वही हम अभी ये टर्म में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हमारे पालघर की पानी की समस्या जो है वो कम हो जाए। आप तो जानते ही हो कि महिलाओं के लिए पानी यानी के जीवन है, उनको पूरे घर के काम करने के लिए गृहिणियों को ये समस्या ज्यादा होती है। तो उसके लिए हम ये सेकेंड टर्म में पानी की ही समस्या लेके ज्यादा ये करने वाले हैं। पालघर में पानी समस्या बनी हुई है और इसके पहले समस्या थी, 5 साल पहले भी थी, उसके पहले भी थी, लेकिन अब तक वो सॉल्व नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आप स्वयं शिवसेना से हैं और शिंदे गुट से, और जो यहाँ पे मांझी खासदार थे इसके पहले गावित जी ने वसी विरार में पानी लाने के लिए कई आंदोलन किए, बाद में वहां पानी आना शुरू भी हुआ। और जब वसीम विरार के लिए मांझी खासदार ने इतना संघर्ष किया, तो जहाँ पे वो हैं, उनका गढ़ माना जाता है पालघर, यहाँ के लोगों के लिए पानी क्यों नहीं लाया गया? इनकी जो पूर्ति थी पानी की पूरी क्यों नहीं की? नहीं, एक्चुअली उसमें क्या है कि ये 26 गांव योजना जो थी ये पहले नहीं थी, और जैसे आपने सुना है कि बाढ़वड़ बंदर आ रहा है, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, उसकी वजह से हमको ये समस्या ज्यादा सहनी पड़ रही है। लेकिन गावित साहब ने हमारे लिए भी, पालघर के लिए भी, उन्होंने भी प्रयत्नशील होके पानी का जो पुरवठा है वो ज्यादा हमको सैंक्शन करके दिया है। बस अभी वो ये सेकेंड टर्म में हमको पूरा करके उस तरह से पूरे पालघर में सबके यहाँ पानी आए, ऐसा हमको करना। तो पालघर के लिए कितना MLD पानी चाहिए? अभी हमारे यहाँ सिडको भी है, तो उसकी वजह से हमको कम से कम पहले 650 का ये था, सब 650 का था, तो अभी हमको कम से कम 750 तक चाहिए MLD। उतना पूरा पानी पुरवठा होना चाहिए, तो हमारी समस्या थोड़ी कम होगी। क्योंकि कई ऐसे एरियाज है जहाँ पे बोरिंग या पंप वगैरह नहीं है और सिर्फ नगर परिषद का पानी जो है उसका ही पुरवठा होता है, तो उसके लिए हमको ये इतना जरूरी रहेगा। जी, बाकी विषय जो यहाँ पे है, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, रोजगार का, जो यहाँ पे बाजार मंडी नहीं है, लोग सड़क पे बैठते हैं फेरी वाले, उन सब के लिए क्या प्लान है? अगर आपके नगर अध्यक्ष चुन के आते हैं तो उन सब के लिए आप क्या प्लान करेंगे? क्योंकि आपका जो वार्ड है स्टेशन से जुड़ा हुआ है, पास में ही है, तो इसके लिए क्या प्लान है?
उसके लिए हम लोग एक नो पार्किंग जोन वगैरह सब उसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि जहाँ पे नो पार्किंग जोन रहेगा। जैसे ये बाहर सब सब्जी मंडी वाले वगैरह बैठते हैं तो उनके लिए एक पूरा एरिया देने वाले हैं ताकि वो वहां पे खड़े रहे, वहीं पे बैठे। और जैसे एक खाऊ गली बनाने वाले हैं तो ये आजू बाजू में जो ये लगते हैं स्टॉल्स लगते हैं वो नहीं रहे, तो वो भी एक इकट्ठा जगह हो जाए। बाजार जोन बनेगा। बाजार जोन बनेगा जी, कहाँ बनेगा? अभी देखो स्टेशन से दूर ही बनेगा। हाँ, स्टेशन से दूर बनेगा। हमारा सोचना है कि ये जो रोड है आर्यन रोड वगैरह, जहाँ पे स्कूल खत्म होने के बाद वो खाली रहता है, तो वहां से आगे TLR रोड के लिए हम लोग सोच रहे हैं। अभी वहां की जनता से थोड़ी बात करनी है, वो जैसे हो जाता है वो प्रस्तावित हुआ और हमारा टर्म खत्म हुआ। जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल था कि आप महिला उम्मीदवार हैं, आप माजी नगर सेविका रह चुकी हैं। हाँ। तो जो यहाँ की महिलाएं, खास करके जो आपके वार्ड की महिलाएं हैं, उनके लिए आपने पहले क्या किया था, अब आने वाले वक्त में जीतने बाद अब क्या करेंगे? अभी सबसे पहले तो शिंदे साहब ने हम सब बहनों के लिए लाड़की योजना शुरू किया। बीच में बंद हो गया था। हाँ, बीच में बंद हुआ नहीं था, एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन उसका पूरा उन्होंने रक्षाबंधन के टाइम दे दिया, फिर अभी भैया दूज के टाइम पे भी दिया है। वो ऐसे ही चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। और भी सीनियर सिटीजन्स के लिए वगैरह भी योजना ला रहे हैं, तो वो भी घर घर पहुंचे। और उसके साथ साथ ही महिला सशक्तिकरण करने के लिए और ज्यादा बचत गट बना के उनको स्वयं रोजगार कैसे मिले, ये भी हम लोग सोचेंगे। जैसे 8 मार्च को महिला दिन रहता है, तो हमारे जितने बचत गट रहते हैं उन लोगों के हम लोग स्टॉल लगाते हैं और वहां पे उनका पूरा माल जो रहता है वो बिक्री किया जाता है, बिक्री होती है, वहां पे उनका प्रदर्शन लगता है। तो इसी तरह से हम ये सोचेंगे कि वो लोग और ज्यादा अपना प्रोग्राम बढ़ाते रहे। जी मैडम, धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ में शिल्पा वाजपेयी जी थी, पहले भी नगर सेविका रह चुकी हैं और फिर से इस बार शिंदे गुट शिवसेना से वार्ड नंबर 13 में पालगढ़ से खड़ी हुई हैं। हाँ बेटा। तमाम वादे हैं और जो जनता है उनको जीत के आने के बाद तमाम सौगात दिया जाएगा। और जो पानी की समस्या है, तमाम जो समस्याएं हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब पे चर्चा हुई। अब देखना होगा कि 2 दिसंबर जो चुनाव होगा नगर परिषद में, तब यह तय होगा कि आखिरकार कौन नगर सेवक चुन के आ रहे हैं और किस पक्ष के, किस पार्टी के यहाँ पे नगर अध्यक्ष बनेंगे।